आज भी हमारा टॉपिक है क्लॉक, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कैलेंडर। हमारे हो गए 6 टॉपिक कंप्लीट, 6 या 7। सीरीज हो गया एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। तो आपके जो पेपर में आता है उसका ऐसे समझ लो कि 70% इन्हीं 6 टॉपिक से आता है, ठीक है। 70 to 80% सबसे ज़्यादा आते हैं आपके एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन और जो रैंकिंग का ऑर्डर होता है आपका डायरेक्शन का, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%, ठीक है। तो आज है क्लॉक एंड कैलेंडर का, ठीक है। तो क्लॉक कितने प्रकार की होती है अभी सबसे पहले पता है किसी को? डिजिटल और एनालॉग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एनालॉग के बारे में, मतलब जो सुई वाली होती है, ठीक है। तो साइड में हम बना लेंगे ग्राफ डायग्राम हमारे पास क्लॉक की, ठीक है। 12 1 2 ये है हमारे पास एक घड़ी, ठीक है, जो है एनालॉग वॉच, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। हमारे पास देखो एक सेंटर है, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो जो क्लॉक के सेंटर में बनता है हमारे पास है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और जो ये जो हर घंटा होता है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये आपस में कितने डिग्री का कोण बनता है इसके बीच? ठीक है, 30 डिग्री का कोण हर घंटे में बनता है हमारे पास 30 डिग्री का कोण। तो इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गति पूछी जाती है मिनट की सुई की, घंटे की सुई की, ठीक है। 2 ही सुइयां पढ़ेंगे हम, 1 मिनट की, 1 घंटे की, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम घंटे की सुई की गति। ठीक है, घंटे की सुई की गति, ठीक है। तो हमारे पास कितने घंटे होते हैं एक क्लॉक में? मान लो यहां से हमारे पास सुई चलना शुरू करती है, सारा दिन घूम के यहां पहुंचेगी, कितने घंटे लगेंगे उसको? 12 घंटे। हम करें घंटे की सुई की, एक राउंड पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा उसे? 12 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो? 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा करेगी तो मतलब क्या से 360 डिग्री, कितना? 12 घंटे में चलेगी 360 डिग्री। तो ये 12 था, इस तरफ गुणा का पहले तरफ चला जाएगा भाग का, यहाँ बचाएगा सिंपल 1, ठीक है। 1 घंटे में कितनी करेगी वो? 360 बटा 12, 12 3 36, 0 का 0। तो 1 घंटे में चलती है वो कितना? 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 चलेगी तो 30 डिग्री का डिस्टेंस, 1 से 2 चलेगी 30 डिग्री, 2 से 3 चलेगी तो 30 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है। 1 घंटे में आ गई हमारे पास 30 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट, यानी 60 मिनट में चलेगी वो कितना हमारे पास? 30 डिग्री। इस तरह से आप 1 मिनट का निकाल दो। 60 था, इस तरफ गुणा का पहली तरफ जाके हो जाएगा भाग का, यहाँ बचाएगा सिर्फ 1 मिनट, बराबर है 30 बटा 60। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3 और 2, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी चलती है वो? 1 बटा 2 डिग्री, ठीक है। कितनी चलती है? 1 बटा 2 डिग्री। तो जो इसकी चाल होती है घंटे की सुई की, ठीक है, वो क्या होगी? आधा डिग्री पर मिनट, क्योंकि 1 मिनट में कितनी चलती है वो? आधा डिग्री चलती है। तो जो घंटे की सुई की गति होती है वो होती है कितनी? आधा डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में चलती है वो आधा डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी डायरेक्ट इससे। उसके बाद अगली है मिनट की सुई। मिनट की सुई की गति, ठीक है। और मिनट की सुई इस पूरा राउंड लगाने को कितना समय लेगी भाई? जो मिनट की सुई है मान लो 12 से चली और फिर से 12 में पहुंचने के लिए कितना समय लेती है? 60 मिनट, ठीक है। जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में कितना चलती है भाई? 360 डिग्री चलती है कि नहीं चलती? 30 मिनट में चलती है वो, सॉरी 60 मिनट में चलती है हमारे पास 360 डिग्री।
ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चल पड़ेगी ये 360/60। ठीक है, 0 से 0 काट ली, 6 छिक 36। तो 1 मिनट में चल पड़ेगी वो 6 डिग्री। ठीक है, कितना 6 डिग्री। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी भाई 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में कितनी चलती है 6 डिग्री। आगे हमारे पास घंटे की सुई की चाल भी और मिनट की। घंटे की सुई की थी हमारे पास आधा डिग्री पर मिनट। ठीक है, और इसकी थी कितनी 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, उसके बाद इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं समय के। ठीक है, आपको एक समय दिया जाएगा भाई, उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ये होता है हमारे पास समय देकर या समय देखकर कोण पता करना। समय देखकर कोण पता करना। ठीक है, जैसे हमारे पास है, ठीक है, घड़ी में, ठीक है, 4:20 हो रहे हैं। कितना समय हो रहा है घड़ी में 4:20 समय हो रहा है। ठीक है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण होगा। ये अभी क्वेश्चन हमारे पास देखो ऐसा हमारे पास बोला है घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। और जैसे मान लो यहाँ भी बना दिया मैंने, कितने 4:20। ठीक है, तो ये थी सुई हमारे पास। बड़ी वाली सुई तो ऐसे होगी, छोटी वाली थोड़ी आगे होगी, इतना सा ही फर्क होता है। ठीक है, तो इसको देखकर आप कैसे पता कर सकते हो कितनी डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है कोण बराबर है 30h - 11/2m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या 30h - 11/2m। h का मतलब होता है हावर यानी घंटे जो ये समय दिया है 4, m का मतलब होता है मिनट जो मिनट में समय दिया होगा। ये हमारे पास है 30, h की जगह कितना भरेंगे हम 4, क्योंकि 4:11/2 m की जगह भरेंगे हम कितना 20। ठीक है, हावर की जगह जो घंटे में समय दिया है, m की जगह जो मिनट में समय दिया है। ठीक है, और काटो इसको 2 × 2 2 10 से 20 और 4 × 3 12 हो गया हमारे पास 120 - 11 10 से 110। 120 से 10 गया तो कितना बच गया भाई 10 डिग्री। तो कितने का कोण बनेगा भाई घंटे और मिनट की सुई के बीच 10 डिग्री का कोण बनेगा। कर लिया भाई सबने। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। नौ 9:19 है हमारे पास। 9:19 में कितने का कोण बनेगा।
कितना है अभी? पॉइंट में आ गया, कट नहीं रहा किसी से। ठीक है, हमारे पास है 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो 30h की जगह लिखेंगे हम कितना 9 माइनस 11/2m की जगह कितना लिखेंगे हम 19। ठीक है, 9 3 27 270 माइनस इसको गुणा करेंगे। देखो 11 को किसी चीज के साथ गुणा करना होता है, गुणा करने की जरूरत नहीं होती। जो चीज होती है ऐसे लिखना है 1 9 1 9 बस 9 0 2। ठीक है, जरूरी नहीं होता गुणा ही करनी है, आपने टाइम वेस्ट करना। ठीक है, कितना आएगा ये 209/2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो उसको निकाल लेते हैं। काटो जरा इसको 2 से, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8 बच गया 1 पॉइंट यहाँ पे 0, 2 5 10। 270 माइनस 104.5 पॉइंट में आ जाता है, माइनस करना कि नहीं आता 0.5। ठीक है, यहाँ बचे हमारे पास 9 से गए 4, कितना बचता है 9 से 4 गए कितना बचेगा 5 6 1, कितना आएगा 165.5 डिग्री। इतना आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। 165.5 डिग्री। आया से कुछ और आया है 13.5 आया है। 270 से 104 के टाइम 13.5 आएगा। नहीं, मैंने देखा है माइनस पहले ना 270 को माइनस 209, फिर उसके बाद जो आया था वो देखो भाई ये आंसर है, कुछ और आ रहा है आपका, यही आ रहा है। अब निकालो 10:20 का। दस 10:20 में क्या समय होगा। अब पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा लिखो टाइम 10:20 और निकालो आंसर क्या आएगा। क्या है हमारे पास 30h की जगह हमने लिखना है गुणा 10 माइनस 11/2। ठीक है, m की जगह लिखना है हमने गुणा 20। क्या जाएगा हमारे पास 300, 2 एकम 2, 2 10 से 20 माइनस 110, तो यह आ जाएगा हमारे पास 190 डिग्री। ठीक है, आ गया 190 डिग्री। उसके बाद 7:40 का निकालो। 7:40 का
जनरली कोण माइनस में आई होती है माइनस में, होती है इसकी उम्र माइनस में, सुनिए इसकी उम्र उसकी माइनस 4, सुनिए इसकी उम्र माइनस 4, कोण भी सुना कर माइनस में स्कूल में बनाया है, कौन सा बनाया पड़े बनाया है माइनस का कोण, माइनस 108 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे कैसे आ गया माइनस 10 डिग्री, कितना आया नहीं है 10 डिग्री प्लस या माइनस, तो आपका तो प्लस में आया, ठीक है निकालेंगे हम आंसर, ठीक है 30 h की जगह गुणा 7 माइनस 11/2 m की जगह होगा गुणा 40, ठीक है 7 ये 21 210 माइनस 2 से काटेंगे आ जाएगा 20 11 2 22, ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास कितना 220, 210 से 220 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10 डिग्री, पर कोण कभी भी माइनस में नहीं होता जिस प्रकार आयु माइनस में नहीं होती, ठीक है एक बात याद रखना, हमारे पास जो घड़ी का केंद्र होता है उसमें पूरा कोण कितने का बनता है 360 डिग्री का, ठीक है अब उससे ज्यादा तो कोण बन नहीं सकता, कम से कम हमारे पास आधी डिग्री का बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री का बनेगा, इन दोनों के बीच ही कोण बनेंगे, माइनस का कभी नहीं बनेगा, ठीक है तो जब भी आपका कोण या माइनस में आए या 360 से ज्यादा आए, मान लो 365 आ गया 361 आ गया, ठीक है तो आपने उसको सीधा 360 से माइनस कर देना है, ठीक है अब ये है माइनस 10 डिग्री, तो इसको कर दो 360 से माइनस, तो कितना आ जाएगा 350 डिग्री, ठीक है तो 7:40 में कितने डिग्री का कोण बनता था 350 डिग्री का कोण बनता था, मान लो कई बार आपको ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोण बन जाएगा हमारे पास भी 362 डिग्री का कोण बन गया, और 362 डिग्री का कोण भी नहीं बनता, ठीक है तो इससे सीधा सीधा हमने 360 माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास कोण की कितनी होती है 360, या 0 से पीछे आए तब भी 360 से माइनस, या 360 से ऊपर आए तब भी 360 से माइनस करना है, ठीक है 12:23 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12:23 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई ध्यान से करना सॉल्व करना, कितना आया भाई तुम मैथ करने पड़ते तुमसे काम करने जाता है
नाम है पालक से बनता है पालक। तो भाई हमारे पास है 12:23। ठीक है, फॉर्मूला 30 गुना 23। ठीक है, 12 3 36, 360 माइनस बटा 2, काटो 2 एकम 2, 2 2 4, 2 6 12.5, 360 माइनस 126.5। इसको काटेंगे हम 5 3 3 2। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि हमने इसको माइनस कर दिया ऊपर ना, तो आपको एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा। बात तो वही है, इसके नीचे तो बटे में 1 है। ठीक है, तो आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आप एलसीएम लेके माइनस कर दो। अगर एलसीएम लेके माइनस करना तब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36 2 72, 720 माइनस 253/2 करेंगे माइनस। यहाँ बढ़ गया 10, 10 से गए बच गया 7, यहाँ पे हो गए 11 से गए 5 6, यहाँ बच गया 6/2। 2 3 6, 2 3 6, लास्ट में फिर से 2 3 6, 467 है। 467 है, 2 3 3.5 आंसर तो वही आएगा फिर भी हमारे पास। 5:49। मैथ का क्या चला रही है आपके? नेक्स्ट लेसन पहुंच गए 2 3 3। क्या मतलब 2 अभी 3 कल से स्टार्ट हुआ है। बोलो। जो आए तो फिर रहता ही है गलवार क्षेत्रफल परिवार। और 3D में लेंथ ब्रेड था। ये कमरा कैसा है? कौन सी फिगर है ये? 3 चुप लेंथ लेंथ वाला फिगर का क्या नाम होगा इसका? हाँ, ये तो ये दीवार है, ये दीवार है, ये जाए। लेके काटना तेरा सिंपल काटना तेरा। इतना आंसर जो माइनस है उसको कुछ भी कर लो, तो माइनस वाले के साथ माइनस नहीं देना। हाँ, 2 से 4 तो इसके साथ रहेगा माइनस के नीचे जो है इसके साथ माइनस आएगी बड़ी के साथ माइनस 240 5
5 3 15 150 माइनस इसका आया 24.0 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके काटो या सीधा काट के माइनस कर दो, ठीक है, वो है आपकी मर्जी। मैंने मान लो एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ गया 300 माइनस बटा 2। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस कितना आएगा 239 बटा 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब काटो इसको, 2 एकम 2 2 एकम 2 यहाँ बैठ गया 19 2 9 18.5 कितना आ गया ये माइनस 119.5। अब ये आ गया माइनस में, माइनस में आता तो किससे घटा देते हैं इसको 360 से, तो घटा दो इसको 360 माइनस 119.5 यहाँ पे आएगा 0.5। ठीक है, 9 से 9 गया 0। ठीक है, यहाँ पे 1 गई थी कैरी, 5 से गया 4 और 2 240.5 डिग्री कितना आएगा 240.5 डिग्री।